जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। जी क्लास, आज का हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में दो चैप्टर्स हैं हमारे पास। चैप्टर नंबर 13 फंक्शन इन सी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि फंक्शन में वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। किस तरह करते हैं उसमें हम लोगों ने असाइनमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट के थ्रू दो कोड्स किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शन से वैल्यूज़ रिटर्न करनी है विया आउटपुट स्टेटमेंट, ठीक है। आउटपुट स्टेटमेंट से हम लोग फंक्शन में वैल्यू किस तरह रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। आप इसके लिए आपके पास पहला कोड आ जाता है 13.9 वाले कोड को देखते हैं कि उसमें क्या किया जा रहा है, किस तरह हम लोग अपनी वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम डेट एक्सेप्ट द वेट इन पाउंड एंड कन्वर्ट इट इनटू द किलोग्राम, ठीक है। वो कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखो जिसमें हम लोगों ने वेट लेना है यूज़र से पाउंड में और उसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। आपके प्रोग्राम जो बुक पे है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू ही फंक्शन को कॉलिंग किया है, वहाँ से ही वैल्यू रिटर्न की है। लेकिन हम लोग इसको चेंज करेंगे, हम लोग विया आउटपुट स्टेटमेंट अपना वैल्यूज़ को रिटर्न करेंगे फंक्शन से। अब वो किस तरह करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम को। सबसे पहले आपको पता है आपके पास क्या आएगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होंगी। अब उन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को हम लोग लिखते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में हमारे पास क्या आता है, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h हमारी हेडर फाइल्स, अगेन इंक्लूड .h हेडर फाइल्स आ गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। अब हमने क्या करना है, अपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करें भाई फ्लोट। मैं फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या रख ली है, फ्लोट। उसके बाद फंक्शन का नेम क्या है, किलो। मैंने पाउंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलो में, तो मैंने फंक्शन नेम रख लिया किलो। उसके बाद मैंने अपने पैरामीटर में फ्लोट इस्तेमाल कर लिए कि जो मेरी रिटर्न टाइप आएगी, ठीक है, उनकी वैल्यूज किस में आएंगी, फ्लोट में जी। उसके बाद आप देखें जी, ये आपके पास फ्लोट आ गया। आ जाए वाइड मेन में, मेन बॉडी में हम लोग आ गए। उसके बाद हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा रहे हैं। पी पाउंड के लिए, के हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किलो के लिए, ठीक है। हम लोगों ने तो उसके थ्रू वैल्यू लेनी है ना, ये हम लोग सिर्फ खाली पी ही लेते हैं। एक वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, ठीक है। फिर प्रिंट एफ में करवाया जा रहा है एंटर वेट इन पाउंड। यूजर को शो करवाया जा रहा है वेट एंटर करे किसमें, पाउंड में। स्कैनर के थ्रू हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, मॉड्यूलर डी एंड पी। स्कैनर के थ्रू हमने यूजर से वैल्यू ले ली। अब इसके बाद मैं इधर फंक्शन को सेपरेट कॉल नहीं करूँगी, ठीक है। मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर रही, मैं प्रिंट एफ आउटपुट स्टेटमेंट में ही इसको कॉल करूँगी। प्रिंट एफ मॉड्यूलर एफ पाउंड, इसके बाद आ जाए इज इक्वल्स टू मॉड्यूलर एफ किलोग्राम्स। इसके लिए फिर p के लिए मेरे पास एक वेरिएबल जो इस्तेमाल किया गया p आ जाए, और दूसरा मेरा जो फंक्शन जिधर मैंने फंक्शन की कॉलिंग करनी है, फंक्शन कॉलिंग के लिए किलो और p, ठीक है। मैंने इधर फंक्शन कॉलिंग की। अब ये जो पाउंड इज इक्वल, ये p को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड किलोग्राम में देखे मैंने इधर क्या कर लिया, इधर मैंने फंक्शन को कॉल किया है। इधर क्या हो रही है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए गेट सी एच एंड देन इज इक्वल, ये आपके पास आ गया मेन फंक्शन। अब फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन के लिए हम लोग पहले फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन को फ्लोट किलो। उसके बाद आ जाए फ्लोट पी एन, एक हमने वेरिएबल ले लिया। उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया हमने, रिटर्न पी एन डिवाइडेड बाय 2.205। तो आपके पास जो पाउंड है वो किस में आ जाएगा, आपका पाउंड किलो में आ जाएगा।
तो ये आपके पास था अभी का। अब इसको समझते हैं कि कोड में क्या कहा जा रहा है। यूजर को क्या शो करवाया जा रहा है, एंटर द वेट इन पाउंड। इधर ये आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, यहाँ पे अपने फंक्शन को डिक्लेयर किया गया, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन है यहाँ पे। ये मेन बॉडी में आ गए हम लोग, वाइड मेन फंक्शन में आए। इधर हमने एक वेरिएबल लिया पी, ठीक है, उसकी डाटा टाइप क्या बता दिया, फ्लोट है, ठीक है। अब एंटर वेट इन पाउंड्स, हम यूजर को कह रहे हैं वेट एंटर करे, किसमें, पाउंड्स में एंटर करे, ठीक है। अब उसके एज ये आउटपुट है भैया आपकी, आउटपुट में यूजर को क्या शो होगा, सबसे पहले एंटर वेट इन पाउंड। तो यूजर के पास आ गया एंटर वेट इन पाउंड कॉलन, ठीक है। यूजर ने वेट एंटर किया, भाई यूजर ने 10 एंटर कर दिया, 10 एंटर कर दिया। उसके बाद ये नीचे आए, अब मॉड्यूलर डी पाउंड, ये आपके पास आ गया पी पाउंड, पी की वैल्यू आपके पास क्या है 10, तो आपके पास आएगा 10 पाउंड्स इज इक्वल किलोग्राम। किसको, इधर फंक्शन को कॉल किया गया, कंट्रोल किधर चला जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन में। अब डेफिनेशन में आए, उसने आपको रिटर्न कर दिया कि पी एन डिवाइडेड बाय, अब पी एन आपके पास क्या है 10 डिवाइडेड बाय 2.005, तो आपके पास आंसर आ जाता है 4.54। ये किलो में आ गया, ये वैल्यू इधर आ जाए। अब इधर एफ मॉड्यूलर एफ, अब उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4.54, तो क्या लिखा जाएगा साथ में, किलोग्राम। तो ये आपका आ गया किलोग्राम। तो अब इस कोड में देखें, हम लोगों ने आउटपुट स्टेटमेंट में ही अपनी जो फंक्शन था उसको कॉल किया, ठीक है। तो आउटपुट स्टेटमेंट हम लोग फंक्शन को इस तरह कॉल करते हैं और रिजल्ट हमारे पास इस तरह आता है। तो इसके बाद अगली एग्जांपल भी है 13.10। 13.10 क्या कह रही है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट इनपुट अ नंबर पासिस इट टू द फंक्शन। एक नंबर लिखे, ठीक है, वो नंबर किसको पास किया जाए, फंक्शन को। द फंक्शन रिटर्न इट आफ्टर इंक्रीमेंट इट बाय 10, कि वो जो नंबर है फंक्शन उसको रिटर्न करके क्या दे कि उसमें 10 का इंक्रीमेंट कर दे। लाइक उसने नंबर एंटर किया है 2, उसमें 10 टाइम्स इंक्रीमेंट कर दो तो क्या हो जाएगा आपके पास 12। तो इस तरह उसने कहा, और द इंक्रीमेंट नंबर इज डिस्प्लेड बाय द मेन, ठीक है, और वो नंबर मेन में शो करवा दो। चलें जी, अब इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या है। जी, क्या कह रहे हैं कि एक नंबर लें, ठीक है, वो नंबर फंक्शन को पास करें, फंक्शन उसमें 10 का इंक्रीमेंट लगाए, ठीक है, और वो इंक्रीमेंट हमने मेन में शो करवा देना। अब हम लोग जो फंक्शन डेफिनेशन है उसको हम लोग मेन बॉडी से पहले रख रहे हैं, बिफोर मेन बॉडी, तो उसमें हमें फिर डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये किस तरह होगा इसको देखते हैं। इधर ही फंक्शन को डिक्लेयर, डेफिनेशन में पहले फंक्शन को डिक्लेयर इंट फन, उसने फंक्शन नेम रख लिया और फिर उसने कहा है इंट एन, उसमें वेरिएबल इस्तेमाल किया पैरामीटर, और उसमें रिटर्न क्या करवा रहा है एन प्लस 10, कितने का इंक्रीमेंट लगा रहा है 10 का। उसके बाद आ जाए वाइड मेन, इंट ए, ठीक है। अब प्रिंट एफ में हम लोग क्या कह रहे हैं, यूजर को कह रहे हैं कि एंटर नंबर। स्कैन एफ के थ्रू हम लोग वो नंबर किससे ले रहे हैं, यूजर से, मॉड्यूलर डी एंड ए, वो नंबर ले लिया। अब प्रिंट एफ में इधर शो करवा दें, आउटपुट स्टेटमेंट में ही हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, मॉड्यूलर डी, और कॉल हमने की है फन, वेरिएबल ए है, और ये ठीक है। ये आपके पास आ गया रिजल्ट, ठीक है। अब इसमें प्रोग्राम लिख लिया गया। अब ये प्रोग्राम वर्किंग स्टेट में किस तरह होता है उसको देखते हैं। इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन कहाँ है, बिफोर
मेन फंक्शन। तो बात हुई थी कि जब हमारी फंक्शन डेफिनेशन बिफोर मेन फंक्शन आएगी तो उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में बता दिया कि हमें क्या चाहिए कि मेरा जो नंबर आए उस नंबर में 10 टाइम्स क्या हो जाए, इंक्रीमेंट लग जाए, कि n+10 जो भी नंबर आए। उसके बाद मेन फंक्शन में आ जाए। मेन फंक्शन में हम लोग आए, मेन फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल लिया a, मैं यूज़र से कह रही हूँ कि एंटर अ नंबर। यूज़र ने वो रिजल्ट में आप देखें यूज़र को क्या शो होगा, एंटर नंबर कॉलन, यूज़र ने वो नंबर एंटर किया 4 नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद ये नीचे आया प्रिंट एफ मॉडुलर डी और फन, इधर क्या किया जा रहा है, फंक्शन को कॉल। ये कंट्रोल किसके पास जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन में। तो फंक्शन डेफिनेशन में जाके उसने क्या करना है, आप एंटर क्या किया 4, तो 4 + 10 आपके पास क्या आ जाएगा 40। तो इधर आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी मॉडुलर डी में 40। तो ये हमारे पास 2 कोड हम लोगों ने किए जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग फंक्शन से वैल्यूज़ रिटर्न करवाते हुए आउटपुट स्टेटमेंट में किस तरह रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। और साथ में हमने फिर देखा कि हम लोग फंक्शन डेफिनेशन को वाइड मेन से पहले भी किस तरह लिखते हैं। तो ये 2 कोड्स थे, होपफुली आप लोगों को समझ आई हो। आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़ क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।